कहते हैं कि वक्त कभी वापस नहीं आता, वक्त को वापस लाना पड़ता है। अगर आप सौरव गांगुली फैन हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी, कैसे सौरव गांगुली टीम इंडिया से बाहर हुए और फिर कैसे कमबैक करते हुए ये लाइन उन्होंने हम सबके सामने रखी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के उस लीजेंड की जिन्होंने भारतीय टीम को विदेशों में जीतना सिखाया, या फिर यूं कह सकते हैं कि विदेशों में दादागिरी करना सिखाया। आपको ये बात तो अच्छे से याद होगी, जब 2001 में ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलकाता में क्रिकेट टेस्ट होने वाला था। उस टेस्ट में से पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 15 टेस्ट मैच जीत चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया के सारे वो दिग्गज बार बार कह रहे थे कि वी आर गोइंग फॉर स्वीट 16, यानी कि हम 16वां टेस्ट मैच भी जीतने वाले हैं और इंडिया को तो हम यूं ही हरा देंगे। उस टेस्ट में से ठीक पहले चयनकर्ताओं के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें दादा इस बात पर अड़कर बैठ गए कि मुझे हरभजन सिंह नाम का वो युवा क्रिकेटर चाहिए। हालांकि चयनकर्ता हरभजन सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे, उन्होंने उनकी बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन दादा अड़ गए। उन्होंने बोला कि जब तक आप हरभजन सिंह मुझे नहीं दोगे मैं इस मीटिंग रूम से बाहर नहीं जाऊंगा। जो सारा मीडिया था उन्होंने सौरव गांगुली के बारे में लिखा था कि एक बहुत ज्यादा जिद्दी कप्तान आया और जो चयनकर्ताओं की भी नहीं सुनता है। आखिरकार चयनकर्ताओं को उनकी बात माननी पड़ी और हरभजन सिंह को टीम में लिया गया। और उसके बाद की कहानी तो आप सबको मालूम है कि कैसे हरभजन सिंह ने रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को लगातार 3 बॉल पे आउट करके हैट्रिक उस मैच के अंदर ली और उस मैच की पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर पूरे मैच में 13 विकेट लिए और पूरा तख्ता पलट कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया 16वां टेस्ट मैच लगातार नहीं जीत पाया और भारत ने वो बहुत ही शानदार टेस्ट जीत हासिल की। यहीं से शुरू हुई सौरव गांगुली के दादागिरी की कहानी। और वैसे तो हम जानते हैं कि जब सौरव गांगुली जब कप्तान बने तब भारतीय टीम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि मैच फिक्सिंग की वजह से भारतीय टीम का पूरा मिडिल ऑर्डर मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया ये टीम से बाहर हो चुके थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तब लोग बोल रहे थे कि अब टीम इंडिया खत्म है, लेकिन सौरव गांगुली ने नए सिरे से टीम बनाई। बहुत सारे क्रिकेटर जिनको आप आज जानते हैं धोनी की टीम में जिन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, वो सब सौरव गांगुली की ही देन है। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी है, चाहे वो युवराज सिंह है, चाहे वो हरभजन सिंह है, आशीष नेहरा है, जहीर खान है, मोहम्मद कैफ है, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो सौरव गांगुली की खोज है और वो हर क्रिकेटर के लिए चयनकर्ताओं से लड़कर उन्हें वापस लाए थे। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप हमें जिताया था, उसकी भी कहानी ऐसी ही है। महेंद्र सिंह धोनी को एक बोर्ड 11 की तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हुए सौरव गांगुली ने खेलते हुए देखा था। उन्होंने 48 रन की पारी में 11 चौके लगाए थे और वहीं से सौरव गांगुली ने चयनकर्ताओं को कहा कि मुझे ये क्रिकेटर चाहिए। चयनकर्ता उस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी अपने पहले 3 मैच में 0 पर आउट हुए, 0 बनाया उन्होंने अपने पहले 3 मैच में, लेकिन फिर भी दादा ने उन्हें बैक किया और उन्होंने जहां वो 6-7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने नंबर 3 पे अपनी जगह पे बैटिंग करने के लिए भेजा। और मुझे आज भी याद है कि कमेंटेटर ये बातें कर रहे थे कि सौरव गांगुली सटिया गए हैं, उनका दिमाग जो है खराब हो गया है, क्योंकि 3 नंबर पर उस क्रिकेटर को भेज रहे हैं जो पिछले 3 मैचों में 0 पर आउट हो चुका है और वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, या तो खुद वो डर कर नीचे आ रहे हैं या फिर एक क्रिकेटर का करियर खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ वो 148 रन की पारी महेंद्र सिंह धोनी ने उसी मैच में खेली थी जब सौरव गांगुली ने उन्हें उनके ऑर्डर में चेंज करके नंबर 3 पर भेजा था। महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआत वहीं से हुई, वो आगे जाकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जिताया और जो वनडे वर्ल्ड कप था वो भी महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया। सौरव गांगुली ने अपने खिलाड़ियों के साथ कभी भी बॉस की तरह व्यवहार नहीं किया, बल्कि एक अच्छे लीडर की तरह व्यवहार किया और उन्होंने सबको ये सिखाया कि फेलियर जो होता है वो एक अच्छे टीचर की तरह होता है। आपको याद होगा कि ग्रेग चैपल जो है वो कभी सौरव गांगुली की टाइमिंग के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। वो कहते थे कि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर किसी की सबसे अच्छी टाइमिंग है तो वो है सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली के ही समर्थन से ग्रेग चैपल एक दिन टीम इंडिया के कोच बने और जैसे ही वो कोच बने और उन्हें लगा कि सौरव गांगुली के रहते हुए उस कोच की बहुत ज़्यादा इज्जत उस टीम में है नहीं, क्योंकि सौरव गांगुली के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। उन्हीं के जो खिलाड़ी थे वो सौरव गांगुली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि सौरव गांगुली ने ही उन्हें बनाया था। तो सौरव गांगुली की बातें ज़्यादा सुनी जाती थी और कोच की कम सुनी जाती थी। इसी को लेकर ग्रेग चैपल ने कुछ पॉलिटिक्स की और जिसकी वजह से सौरव गांगुली टीम इंडिया से बाहर हो गए। और बाहर होने के बाद हर वो बंदा जो सौरव गांगुली के एक अच्छे लीडर की तरह देखता था, वो ये सोच रहा था कि यार जब लीडर ही टीम इंडिया से बाहर हो गया, इतना बड़ा कप्तान रहते हुए डायरेक्ट टीम इंडिया से बाहर हो गया है, तो अब ये कैसे कमबैक करेगा। उनके तो हौसले टूट सकते थे, लेकिन सौरव गांगुली ने हार नहीं मानी। वो टीम इंडिया से बाहर होने के बाद रणजी खेले। इतना बड़ा कप्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनके पापा डेली अखबार पढ़ा करते थे और बोलते थे कि टीम इंडिया तो लगातार जीत रही है, अब तो तेरा टीम इंडिया में वापस आना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आप सबको याद होगी वो लाइन जब सौरव गांगुली ने कमबैक करते हुए बोला था कि आप कहीं भूल तो नहीं गए,
वो लाइन आज भी जितने भी सौरव गांगुली फैन हैं उनको याद होगी और उन लाइंस को सुनकर आज भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे। इन लाइंस के साथ जब उन्होंने कमबैक किया तो सचिन तेंदुलकर ने उन्होंने कहा कि जब मैं आज सामने वाले छोर पर खड़ा होकर जब सौरव गांगुली को बैटिंग करते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सौरव गांगुली की अब तक की सबसे बेहतरीन बैटिंग है। और जिस साल सौरव गांगुली बड़े सम्मान के साथ जब रिटायर हुए उस साल सबसे ज्यादा 1042 रन वनडे क्रिकेट में सौरव गांगुली ने बनाए थे। दादा के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और हाँ, अब तो दादा के जीवन पर एक बहुत अच्छी बायोपिक भी बन रही है, दादा द सौरव गांगुली स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दादा के जीवन से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आप डिटेल में सुनना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू।